तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मार्केटिंग पिच को डीकोड करने वाले हैं। एक टेक एजेंसी है पोमेग्रेनेट टेक्नोलॉजी। हम ये समझेंगे कि कैसे एक एकदम मॉडर्न टेक कंपनी हमारे आसपास के उन पारंपरिक पुराने स्टाइल के व्यवसायों को डिजिटल दुनिया में कदम रखने के लिए मनाती है। सच में ये काफी अमेजिंग प्रोसेस है। आज के समय में ना हर ईंट गारे वाले यानी ट्रेडिशनल स्टोर के सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा है, और वो ये कि एक पुरानी शैली की दुकान इस तेजी से बदलते डिजिटल युग में खुद को कैसे बचाए रखे। ये सिर्फ कोई नई तकनीक अपनाने की बात नहीं है, ये सर्वाइवल का सवाल है। जैसे जैसे लोग ऑनलाइन शॉपिंग के आदी हो रहे हैं, लोकल व्यापारियों को सोचना पड़ रहा है कि वो अपनी पुरानी कार्यप्रणाली से बाहर कैसे निकलें, डिजिटल दुनिया में पहला कदम कैसे रखें। ये ट्रांजिशन सुनने में मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन यकीन मानिए अब ये बिल्कुल अनिवार्य हो गया है। और यहीं पर एंट्री होती है पोमेग्रेनेट टेक्नोलॉजी की, इस पूरी चुनौती का एक स्मार्ट समाधान बनकर। जरा इनके लोगो को ही लीजिए, लाल और सुनहरे रंग में बना ये पी अक्षर। इसमें जो नोड्स या डेटा पॉइंट्स आपस में जुड़ रहे हैं ना, वो देखते ही एक टेक फॉरवर्ड वाली फीलिंग देते हैं। एकदम साफ पता चलता है कि ये एजेंसी कनेक्टिविटी, नेटवर्क और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के स्पेस में खेल रही है। इस ब्रांड की पूरी फिलॉसफी बस इन 3 शब्दों में सिमटी है: इनोवेट, ट्रांसफॉर्म, ग्रो। यानी नवाचार, बदलाव और विकास। ये कोई मामूली कैच फ्रेज या स्लोगन नहीं है, बल्कि ये इनकी पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी की नींव है। ये एक पूरी जर्नी को दिखाता है। पहले कुछ नया और इनोवेटिव सोचना, फिर उन आइडियाज से बिजनेस के काम करने के तरीके को ट्रांसफॉर्म करना, और फाइनली उस बदलाव से शानदार ग्रोथ हासिल करना। भाग 1, विचारों को हकीकत में बदलना। अब अगर हम इनके अंग्रेजी मैसेजिंग को देखें तो यहाँ एक बहुत ही बोल्ड क्लेम किया गया है: आपके व्यवसाय के विकास के लिए स्मार्ट डिजिटल समाधान बनाना। इसका जो पूरा लुक एंड फील है वो लाल, सफेद और काले रंग का प्रीमियम लेआउट, ये सब मिलकर एक बहुत ही कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल वाइब देते हैं। ये बेसिकली एक ब्रॉड विजन वाली पिच है। इसका सीधा सा मकसद उन लोगों को अट्रैक्ट करना है जो काफी बड़े लेवल पर सोचते हैं और अपने ब्रांड को एक फ्रेश नई पहचान देना चाहते हैं। इस पिच के एकदम नीचे वाले हिस्से पर अगर हम गौर करें तो यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो काफी दिलचस्प है। टेक स्टार्टअप, क्रिएटिव एजेंसी और बिजनेस ग्रोथ जैसे ट्रेंडिंग हैशटैग्स का इस्तेमाल हुआ है। ये साफ दिखाता है कि ये मार्केटिंग मटेरियल एक काफी बड़ा जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है। इन बज़वर्ड्स का सीधा सा टारगेट है नए जमाने के स्टार्टअप्स और उन बिजनेसेस को अपनी तरफ खींचना जिन्हें हाई लेवल ग्रोथ और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज की तलाश है। भाग 2, दुकानों के लिए स्मार्ट पहचान। अच्छा, लोकलाइजेशन असल में कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए इन दोनों अप्रोच को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ वो अंग्रेजी मैसेज है जो एकदम ग्लोबल और हाई लेवल आइडियाज की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक नया मैसेज है जो गुजराती और अंग्रेजी के मिक्स में है। ये एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। हवाई आइडियाज की बात करने के बजाय ये फ्लायर सीधा दुकान को टारगेट कर रहा है। ये इस बात का परफेक्ट सबूत है कि लोकल मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए अपनी भाषा और मैसेज को एकदम जमीनी हकीकत से जोड़ना कितना ज्यादा जरूरी है। सोचिए, एक आम लोकल व्यापारी को असल में क्या चाहिए होता है। गुजराती फ्लायर ने इस नब्ज को एकदम सही पकड़ा है। इसमें 3 बहुत ही सॉलिड फायदे गिनाए गए हैं: वधु ग्राहकों, वधु विश्वास और वधु विचार। मतलब ज्यादा ग्राहक, ज्यादा भरोसा और ज्यादा सेल। और इनके साथ जो आइकॉन्स इस्तेमाल हुए हैं ना, वो इतने सिंपल और कल्चरली फिट हैं कि मैसेज सीधा व्यापारी के दिल तक पहुंचता है। यहाँ कोई भारी भरकम तकनीकी वादा नहीं है, बस सीधे सीधे मुनाफे और भरोसे की बात हो रही है, और यही तो चाहिए उन्हें। भाग 3, डिजिटल उपकरणों का संग्रह। अगर हम इन दी जाने वाली सेवाओं की लिस्ट को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये कोई रैंडम लिस्ट बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो किसी भी बिजनेस को पूरी तरह से मॉडर्न बनाने का एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है। देखिए, शुरुआत होती है बेसिक विजुअल ब्रांडिंग से, जैसे लोगो और पोस्टर बनाना। उसके बाद अगला कदम है डिजिटल प्रेजेंस, यानी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर अपनी जगह बनाना। और फिर आते हैं कस्टम ऑपरेशंस, जैसे इन्वेंट्री और बिलिंग के लिए मैनेजमेंट सिस्टम लगाना या मोबाइल ऐप बनाना। ये पूरी की पूरी एक बहुत ही सिस्टमैटिक जर्नी है। यहाँ एक चीज़ बहुत ही कमाल की है। अंग्रेजी वाले हिस्से में डेटा एनालिसिस और एक्सेल सॉल्यूशंस जैसी हाई-फाई सर्विस ऑफर की गई है, लेकिन वहीं लोकल गुजराती मैसेज में इसकी जगह डेटा एंट्री और डिजिटलीकरण पर फोकस किया गया है। ये एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद क्रूशल अंतर है,
एजेंसी को ये बात अच्छे से पता है कि जिस दुकानदार ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ कागजी रजिस्टरी देखे हैं, उसके लिए डेटा एनालिसिस तो बहुत दूर की कौड़ी है। उसके लिए अपना पुराना रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालना यानी बेसिक डेटा एंट्री पहला और सबसे जरूरी कदम है। चलिए, गुजराती फ्लायर में दिए गए इन टेक मॉकअप्स की बात करते हैं। अब होता क्या है कि किसी भी इंसान के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर को समझना बहुत मुश्किल होता है जिसे वो छू न सके। इसलिए एजेंसी ने बहुत ही स्मार्टली यहाँ लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन के स्क्रीनशॉट्स लगा दिए हैं। इससे वो सारे हवाई डिजिटल वादे अचानक से एक सॉलिड रियलिटी में बदल जाते हैं। इसे देखकर कोई भी दुकानदार बहुत आराम से विजुअलाइज कर सकता है कि भाई डिजिटल होने के बाद मेरी दुकान स्क्रीन पर दिखेगी कैसी। इन स्क्रीन्स के अंदर जो छोटी छोटी डिटेल्स है ना, वो वाकई मिस करने लायक नहीं है। लैपटॉप के डैशबोर्ड पर टोटल कंज्यूमर्स, टोटल ऑर्डर्स और सेल्स का ग्राफ एकदम साफ दिख रहा है। और दूसरी तरफ मोबाइल ऐप के मॉकअप में देखिए, किराना, डेयरी और स्नैक्स जैसी रोजमर्रा की कैटेगरीज बनी हुई हैं। ये छोटी छोटी बातें इस बात का पक्का सबूत है कि ये एजेंसी एक आम लोकल स्टोर के माहौल को, उसकी रोजमर्रा की जरूरतों को बहुत ही गहराई से समझती है। भाग 4, विकास का वादा। इस एजेंसी का जो मेन प्रॉमिस है वो इस एक बहुत ही पावरफुल लाइन में छुपा है। हम आपके व्यवसाय को डिजिटल रूप से बढ़ाते हैं। इससे एक बात एकदम क्लियर हो जाती है कि इनका काम सिर्फ एक बार कोई सॉफ्टवेयर या ऐप चिपका कर निकल जाना नहीं है। नहीं, वो सफलता के लिए एक पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं। वो खुद को सिर्फ एक वेंडर नहीं बल्कि बिजनेस की ग्रोथ में एक एक्टिव पार्टनर की तरह पेश कर रहे हैं। और ये चीज बहुत इम्पैक्टफुल है। गुजराती फ्लायर के एकदम आखिर में जो फाइनल सेलिंग पॉइंट्स हैं, वो तो सीधे मास्टर स्ट्रोक हैं। इफेक्टिव सॉल्यूशंस, सही कीमत, टाइम पर डिलीवरी और 24/7 सपोर्ट। ये वो चीजें हैं जो किसी भी क्लाइंट की बेसिक टेंशन को खत्म कर देती हैं। लेकिन गेम चेंजर है इनका आखिरी पॉइंट, जहां लिखा है तुम्हारा बिजनेस नी ग्रोथ हमारी जवाबदारी। मतलब आपके बिजनेस की ग्रोथ अब हमारी जिम्मेदारी है। ये एक इतना स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्टेटमेंट है ना, जो किसी भी छोटे व्यापारी का भरोसा जीत ले और उसके अंदर के टेक्नोलॉजी वाले डर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए काफी है। और अंत में इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या आज के इस हाई स्पीड कॉम्पिटिटिव माहौल में कोई भी ट्रेडिशनल दुकान बिना किसी स्मार्ट डिजिटल पहचान के अपना वजूद बचा पाएगी? शायद नहीं। लेकिन सही मार्केटिंग और एकदम स्पष्ट वादों के साथ ये एजेंसी हमें दिखाती है कि ये बदलाव सिर्फ मुमकिन ही नहीं है, बल्कि अब ये वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।